एक दिन एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे। उनको लोग बाबा जी कहते थे। बाबा जी स्पिरिचुअलिटी और प्रेम के प्रतीक थे। उनका उपदेश और कहानियाँ गांव के हर कोने तक पहुंच जाती थी। एक दिन एक युवक ने बाबा जी से प्रश्न किया, कृपया मुझे स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बताएं। बाबा जी ने उसे प्रेरित करते हुए कहा, बेटा, तुम्हें स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ रियलाइजेशन का अनुभव करने के लिए पहले गॉड रियलाइजेशन करना होगा। उस युवक की स्पिरिचुअलिटी का अनुभव करने की इच्छा को देखते हुए बाबा जी ने एक उदाहरण से उसे इंस्पायर करने का निर्णय किया। जैसे कि एक ऑफिस में बहुत सारी सेक्शंस होती हैं और उसमें काम करने वाले बहुत सारे लोग अनेक प्रकार के सेक्शंस में काम करते हैं। ये सब किसी न किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत काम करते हैं। हर सेक्शन के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिनको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी कहते हैं। ये सारे सेक्शंस एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये एक शरीर के अनेक हिस्से होते हैं जिनको जोड़कर पूरा ऑफिस बनता है। लेकिन अगर आपको एक सेक्शन के किसी एक व्यक्ति के काम को जानना है तो पहले हमको पता करना होता है कि वह किस ऑफिस में काम करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बोलें कि श्याम एक क्लर्क है और अगर आपको अपने मकान की रजिस्ट्री करवानी हो तो हम श्याम से बात करने से पहले पूछेंगे कि वह किस ऑफिस में काम करता है। अगर वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करता है तो श्याम हमारे काम आ सकता है। और अगर वह किसी स्कूल में क्लर्क है तो वह रजिस्ट्री का काम नहीं करवा सकता। तो कहने का भाव, श्याम क्या काम करता है उसको जानने के लिए उसके ऑफिस के बारे में जानना अनिवार्य है। वैसे ही हमें खुद को जानने के लिए पहले परमात्मा जिसने हमें बनाया है उसको जानना पड़ेगा, क्योंकि हमारी नॉलेज लिमिटेड है और लिमिटेड ज्ञान से लिमिटलेस परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। युवक को ये बात तो समझ आ गई और उसने बाबा जी से पूछा कि परमात्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसका जवाब देते हुए फिर से बाबा जी ने एक घर में आने वाली बिजली का उदाहरण दिया। युवक को समझाया कि जैसे घर में बिजली ट्रांसफार्मर से होकर आती है और सीधी बिजली आने से आग भी लग सकती है, क्योंकि हमारे घर के यंत्र इतनी पावरफुल और ताकतवर बिजली नहीं संभाल सकते हैं। वैसे ही सदगुरु के बिना ये सबसे ताकतवर ब्रह्म ज्ञान इंसान नहीं संभाल सकता। इसलिए मनुष्य को एक गुरु की खोज में हमेशा तत्पर रहना चाहिए जो कि सत्य की पहचान करा सके, और मनुष्य को अपने जीवन का पूरा जोर ईश्वर की प्राप्ति में लगाना चाहिए। ये सुनकर युवक ने बाबा जी को प्रणाम किया और सत्य की प्राप्ति के लिए सतगुरु की खोज में निकल गया।